गाइस ऑन शुभ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या मतलब बिल्कुल नई सीरीज़ है हमारे शुभ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज़ का नाम होगा क्या आप भी इन वर्ड से कंफ्यूज हो। फिर से एक बार बता देता हूँ, इस सीरीज़ का नाम है क्या आप भी इन वर्ड से कंफ्यूज हो। अब जो जनरली हम वर्ड्स में कंफ्यूज रहते हैं ना, कुछ उस तरीके के वर्ड्स होंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। उनका मीनिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बहुत अच्छी सीरीज़ है, आप पूरा फॉलो कीजिएगा और यू विल फाइंड एट द लास्ट कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई। ठीक है, सो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट और फिर है एक्सेप्ट। अब देखिए, प्रोनाउंस करने में तो ये दोनों वर्ड ऐसे लगते हैं जैसे सेम हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, यानी किसी चीज को रिसीव करना। आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे मानता हूँ। आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के अलावा। भाई एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा। आई प्रिफर कॉफी एक्सेप्ट टी। ठीक है, वैसे तो ऐसे बोलते हैं आई प्रेफर कॉफी देन टी, लेकिन मैं सेंस बता रहा हूँ कि किस सेंस में यूज होगा, को छोड़कर। ठीक है, भाई सभी लोग वहां गए थे लेकिन एक्सेप्ट दैट पर्सन, मतलब वो नहीं गया, बाकी सब गए थे, उसके अलावा सब गए थे। फिर दूसरा जो वर्ड है वो है, देखिए कितना कंफ्यूजन है, अडोप्ट अडेप्ट अडेप्ट, अडोप्ट अडेप्ट अडेप्ट। अब सिर्फ ओ ई ए वोवल्स का चेंजेस आ रहा है, वोवल्स के चेंजेस आते ही वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है। अडोप्ट मीन्स होता है, कई बार आपने सुना होगा मैंने एक बेबी अडोप्ट किया है, यानी अपना लेना, गोद लेना। दूसरी है एडेप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट होता है निपुण होना। क्या होता है? निपुण। एक है अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट है ढलना या ढालना, किसी चीज को अडेप्ट कर लेना। भाई मैं अभी कश्मीर गया था तो मुझे ठंड लगी, लेकिन धीरे 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 मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लिया। ठीक है, और अडेप्ट, अडेप्ट होता है किसी चीज में निपुण होना। ठीक है, फिर है एल्यूड, फिर है इल्यूड, एल्यूड इल्यूड, एल्यूड इल्यूड। एल्यूड होता है उल्लेख करना, किसी चीज को थोरोली बताना कि भाई ऐसे ऐसे ये था, ये होता है एल्यूड। फिर होता है इल्यूड, इल्यूड होता है बचना। कई बार कहते हैं ना वो वहां से इल्यूडिट था, उसे वहां से हटा दिया गया, बचा दिया गया, इल्यूडिट। सो इल्यूड बचना, इल्यूड बचना, एल्यूड उल्लेख करना। फिर देखिए दो वर्ड है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अब कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो जहाँ पे अल्टरनेटिव आना चाहिए वहाँ अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, जहाँ अल्टरनेट आना चाहिए वहाँ अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। दरअसल अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक को छोड़कर एक। कई बार जब टीचर वगैरह हमें डिक्टेशन बोला करती थी तो कहती थी ना अल्टरनेट वे में लिखिए, एक को छोड़कर एक। ठीक है, और अल्टरनेटिव होता है कोई विकल्प होना, जैसे कि जो 100 वाट का बल्ब था उसका जो अल्टरनेटिव हुआ वो हुआ एलईडी बल्ब। ठीक है, उसका विकल्प हुआ, उसकी जगह हम वो यूज कर सकते हैं। तो किसी चीज को का अल्टरनेटिव होने का मतलब होता है उसका कोई विकल्प होना। ठीक, फिर है एक्सेस, एक्सेस। अब देखिए दोनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन फिर से सेम है, एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस। थोड़ा बहुत माइनर चेंज आ रहा है, सिर्फ वोवल्स में, साउंड में चेंज आ रहा है शुरुआत की। बाकी देखिए एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच और एक्सेस का मतलब है प्रचुरता में, यानी पहुंच कहीं आपकी अप्रोच होना एक तरह से, और एक्सेस किसी चीज का अबंडेंट मात्रा में होना, ज्यादा होना, प्रचुर मात्रा में होना। फिर दो वर्ड है, एक है अवर्स, दूसरा है एडवर्स, अवर्स एडवर्स। अवर्स जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है नापसंद करना, अवर्स नापसंद करना, और एडवर्स जो होता है वो होता है विपरीत, एडवर्स विपरीत। उसकी कंडीशन जो थी बड़ी एडवर्स थी, बड़ी विपरीत सिचुएशन थी, बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, एडवर्स। ठीक है, एडवर्स विपरीत। फिर ये देखिए एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस स, एडवाइज स। ठीक, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस का मीनिंग है सलाह, सिर्फ सलाह, और एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना। ठीक है, डॉक्टर की मैंने एडवाइस ली, यानी डॉक्टर की मैंने एडवाइस ली, सलाह ली। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी, यानी उसने सलाह दी। ये है वर्ब, ये है नाउन। फिर है अफेक्ट, अफेक्ट होता है असर करना, ये वर्ब है। अफेक्ट असर करना, और इफेक्ट होता है परिणाम।
कि भाई इस चीज़ के इफेक्ट क्या होंगे, इस चीज़ के परिणाम क्या होंगे अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ। तो इफेक्ट होता है परिणाम और अफेक्ट होता है असर करना, ठीक है। फिर देखिए ये वर्ड तो आई होप आपने पहली बार ही सुना हो, अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट ये है ओपोजिट, ये है अपोजिट, ये है ओपोजिट। अब हम तो इसे ही अपोजिट अपोजिट पढ़ रहे होते हैं। अपोजिट ये है अपोजिट, ये है ओपोजिट। अपोजिट का मीनिंग होता है उपयुक्त। उपयुक्त होना यानी कि ठीक होना, सही होना, ठीक, उपयुक्त होना। और अपोजिट का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है के सामने या विपरीत, ठीक। फिर देखिए एक होता है अमेंड, अमेंड, एक होता है इमेंड। अमेंड और इमेंड, देखिए अगर आप मतलब नोट कर पा रहे हो ना, तो वोवेल्स चेंज हो रहे हैं, साउंड चेंज हो रही है। साउंड चेंज होते ही मीनिंग चेंज हो रहा है। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, और इमेंड मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना। अब आप कहेंगे तो सर अमेंड और इमेंड में फर्क क्या है। देखिए अमेंड में है ना ठीक कर देना है, किसी चीज को ठीक कर देना। इमेंड है कि मिस्टेक्स निकालना, यार तुमने ये गलत किया है। जब आपकी टीचर आपकी कॉपी चेक करती है तो वो इमेंड करती है, ठीक है, इमेंड। उसके बाद अमेंड करती है कि भाई पहले तो ये तुम्हारी गलती है, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे आता, ठीक। फिर है अमोरल और इमोरल। अब बच्चों को लगता है दोनों वर्ड सेम ही तो है। अमोरल मतलब भी निर्नैतिक और इमोरल मतलब भी अनैतिक, मीनिंग सेम है, नहीं। देखिए अमोरल का मतलब होता है एक ऐसा छोटा बच्चा है, अभी अभी मतलब बिल्कुल बॉर्न हुआ है, उसे यही नहीं पता कि क्या चीज़ नैतिक है और क्या अनैतिक है, ठीक है, क्या मोरल है क्या इमोरल है। तो उसको कहता है एमोरल, एमोरल, एमोरल। उसे कुछ नहीं पता, ठीक है। इमोरल होता है जब तुम्हें पता है कि भाई मुझे है ना सोसाइटी में इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके का बिहेवियर अपनाना चाहिए, लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हैं, आप सबको गाली देते हैं, तो यू आर अ इमोरल पर्सन, इमोरल, ठीक है, ना कि अमोरल। वो बच्चा अमोरल है जिसे ये नहीं पता मोरालिटी और इमोरलिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर 12 जो वर्ड है वो क्या है, 12 वर्ड, अरे ये 15 सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया। 12 वर्ड क्या है, एक है एंटिक्स, एंटिक्स, दूसरा एंट्विक्स, एंट्विक्स, एंटिक्स, एंट्विक्स। एंटिक्स का मीनिंग होता है हंसाने के लिए की गई हरकत। कई बार कहता है ना अरे यार तू तो बड़ा एंटिक पीस है, ठीक है, एंटिक, एंटिक्स। तो एंटिक्स मतलब हंसाने के लिए की गई हरकत, ठीक है। आप अपने दोस्तों को कहते होंगे यार तो बड़ा एंटिक पीस है। फिर है एंट्विक्स, एंट्विक्स, एंट्विक्स होता है जो प्राचीन कला की वस्तुएं हमें मिली है ना उन्हें कहते हैं एंट्विक्स, एंट्विक्स जो म्यूजियम वगैरह में रखी होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज, अप्रेज, अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को इवेल्युएट करना कि वो किस हद तक ठीक है, अप्रेज। दूसरा अप्राइज, अप्राइज, अप्राइज होता है सूचित करना, किसी को बता देना, ठीक है, सूचना देना, इन्फॉर्म कर देना, अप्राइज, अप्राइज सूचित करना, ठीक है। आई होप आपको ये 13 वर्ड्स के पेयर, यानी कि हमने अप्रोक्सीमेटली 26 वर्ड डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। आई होप आपको 13 पेयर समझ आ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा कैसी है ये सीरीज, इसको कंटिन्यू करना है तो भी बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।